क्या वो सिर्फ राष्ट्रपति भवन पॉलिटिक्स करेंगे? क्या वो सिंधु बॉर्डर पर किसानों के साथ धरना देंगे? क्या वो आराम छोड़कर सर्द रातों में किसानों के साथ रुकेंगे? क्या वो किसानों की तरह ही उनकी लड़ाई लड़ेंगे? क्या वो अपनी छुट्टियों से किसानों के लिए वक्त निकालेंगे? जी हाँ, राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है रोड से नहीं उठेंगे किसान। राहुल गांधी का ऐलान, रोड से नहीं उठेंगे किसान। हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि किसानों को ठंड में बिठाएंगे, खुद नए साल की छुट्टियों पर चले जाएंगे क्या? मतलब राहुल गांधी सिर्फ भड़काएंगे या सिंघू बॉर्डर पर किसानों के साथ वहां पर भी नजर आएंगे? सिर्फ भड़काएंगे या सिंघू भी जाएंगे? मतलब बहुत आसान होता है ना भड़काना किसानों को। आप सोचिए ना, तापमान कितना है, रात की ठिठुरन, और उसमें राहुल गांधी यहां पर कहते नजर आ रहे हैं कि अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा और किसान जो हैं वो नहीं उठने वाले। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश में अब लोकतंत्र खत्म हो चुका है, देश में लोकतंत्र रह ही नहीं गया। वो कह रहे किस मुल्क की बात कर रहे हैं आप? मतलब आप सोचिए ना कि सेना पर सवाल उठाने की आजादी लेकिन लोकतंत्र नहीं है, बालाकोट पर सवाल उठाने की आजादी लेकिन लोकतंत्र नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक बताने की कहानी लेकिन लोकतंत्र नहीं है, पाक परस्ती की आजादी लेकिन लोकतंत्र नहीं है, चीन परस्ती की आजादी लेकिन लोकतंत्र नहीं है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने की आजादी लेकिन लोकतंत्र नहीं है, देश में इमरजेंसी लगाने की आजादी लेकिन लोकतंत्र नहीं है। यही नहीं, राष्ट्रपति शासन का रिकॉर्ड बनाने की आजादी लेकिन लोकतंत्र नहीं है। तो हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राहुल गांधी सिखाएंगे लोकतंत्र या राहुल गांधी से सीखना पड़ेगा लोकतंत्र? आप सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हिंदुस्तान, सबसे महान लोकतंत्र है हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में दाद दी जाती है भारत के लोकतंत्र की। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में तो लोकतंत्र रह ही नहीं गया। भाई सेना पर सवाल ठीक आप उठा रहे हैं और आप देश को गाली, देश पर सवाल, देश का अपमान, किसानों का नाम, किसानों के नाम पर देश को गाली, क्योंकि लोकतंत्र रह ही नहीं गया है। सवाल उठाएंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, मुझे बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन तीन खास मेहमान इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। राजेश मिश्रा पूर्व सांसद हैं कांग्रेस के, वाराणसी से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ दो किसान नेता हैं, जगत चौधरी किसान नेता वो मेरे साथ हैं, और दिगंबर सिंह हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जगत चौधरी जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप लोग रोड पर ही रहेंगे। अमन चोपड़ा जी, मैं राजनीतिक कोई भी चैनल डिस्कस करेगा, मैं कुछ भी जवाब नहीं दूंगा, मुझे शर्म आती है। आप किसानों के बारे में टीवी चैनल बात क्यों नहीं करते हो भैया? तुमको अपने शो कब तक तुम शो कंटिन्यू करोगे? ये ठंड में तुम्हें दिख नहीं रहा किसान मर रहे हैं? इसमें राजनीतिक दलों को इन्वॉल्व मत करो। ये पंजाब के किसान हमारे किसान है, हरियाणा के किसान हमारे किसान है, इनको दर्द है तभी बैठे ना। तुम हमको बैठा देते हो, हम इनको इनका गेस्ट बोल लेंगे किसानों के? कभी नहीं बोल लेंगे। ये हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग ठंड में मरेंगे, हम इनके खिलाफ बोलेंगे? कोई राजनीतिक डिस्कशन नहीं, ओनली फॉर फार्मर्स। तो हमारे सरदारों ने बलिदान दिया था। हम जगत जी सुनो सर, तो जगत जी हमारे आपके अन्नदाताओं को, किसान भाइयों को ठंड में आंदोलन के लिए भड़काने वाले जो लोग हैं उनको जवाब नहीं देंगे आप? जो कहते हैं आंदोलन जारी रखना चाहिए, खुद छुट्टियां मनाकर आएंगे, हीटर में बैठकर, एसी कमरे में बैठकर बोलेंगे आंदोलन जारी रहना चाहिए, खुद नहीं जाएंगे। राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। इनकी राजनीतिक जमीन हिंदुस्तान से खत्म हो गई है। ये कनाडा से, पाकिस्तान से राजनीति चलाते हैं, थोड़ी देश में चलेगी। हमारे देश की राजनीति पैट्रियटिज्म पे चलेगी। हमारी नहीं, हमारे देश की राजनीति सेना से, किसानों से चलेगी। हमारे चैनल जो देश के किसानों को और इनको जवानों को दिखा रहे हैं उनसे चलेगी। इनको कुछ भी मत बोलो, तुम कहीं भी घूमते फिरे कोई भी नेता। मैं अपने वो तो कह रहे हैं किसानों की चिंता है उनको। मैं किसी राजनीति, वो तो कह रहे हैं कि किसान तो रोड पर ही रहेगा, इनको किसान तो सड़क पर रहेगा। अरे अगर इनको चिंता रहती तो इनके साथ बैठ के दिखाओ ना नेता। जो नेता घूम रहे हैं, बैठो ठंड में, मैं भी बैठूंगा आके, चलो। बहुत शानदार। मैं ठंड में इनके साथ बैठूंगा, कोठियों में लेट रहे हो, मैं बैठूंगा वहीं पे। किसानों के साथ खेल मत खेल लो, मत भारत सरकार खेल लो, मत ये नेता खेल लेंगे। मैं नहीं बोलता भारत सरकार इनके साथ खेल लेगी। तुम क्या तमाशा बना रहे हो? क्यों नहीं बुलाते यूनियन वालों को तुम? ये किसान देश का पेट भरने वाले हैं, पूरे देश के।
क्या मैं तमाशा हूं कोई? इनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। मेरे भाई हैं हमारे, मैं उनका खून हूं। कौन है कोई राजनेता? हम इनको हटाओ एक और को। दिल्ली की जनता बहुत परेशान है इस समय। सारी दिल्ली की सीज हो गई, पूरा सील कर दिया, कोई आना नहीं जाना नहीं। अरे भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूं, दिल्ली की सील खुलवा दो। माननीय सुप्रीम कोर्ट से कह रहा हूं, 356 किसी और के लिए भी होती है। इन लोगों ने, राजनीतिक नेताओं ने दिल्ली बंद करवाई है। हटाओ दिल्ली में से ऐसी सरकार। कहां है सरकार? इसकी जरूरत क्या है? ये सरकार कोई भी जो राजनीतिक हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करेगी, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे माननीय संसद सदस्य संसद है उसने बिल पास करा, एक आधी अधूरी विधानसभा लाके बिल फाड़ देंगे। इनकी हिम्मत कैसे होती है बिल फाड़ने की? मैं बिल्कुल बहस नहीं करूंगा। मेरे किसान उनके साथ खड़ा हूं, मैं अपने किसानों के साथ, कहीं के भी किसान है, मैं इनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा। मैं इनका खून हूं। इनकी जो कमियां उनको दूर करे सरकार। जब बिल में कमी है तो क्यों नहीं निकालता बिल कमी को? ये वैसी बैठ कर ठंड में ये इनके ऊपर आरोप लगाने वाले जो भी आरोप लगा रहे हैं ना, ये वहां के हमारे देश के किसान है। जगत चौधरी जी, आपको क्या लग रहा है? राहुल गांधी को चिंता है किसानों की? लगता है आपको? लगता है तो बताइए। राहुल गांधी को नहीं, किसी को भी चिंता नहीं है। इनको चिंता होती तो ठंड में राहुल गांधी बैठते तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ठंड में ही सड़े किसान। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ठंड में ही रहे किसान। 2 डिग्री तापमान रात के टाइम, 29 दिन हो गए, 29 मिनट रह के दिखाते ना वो ठंड में इस तरह से। जो आंदोलन के लिए भड़काएंगे, क्या वो खुद सिंगू बॉर्डर जाएंगे? जो आंदोलन के लिए भड़काएंगे खुद तो नए साल की छुट्टियों पर चले जाएंगे। कल से तो क्रिसमस, नए साल की छुट्टियां। सुधांशु त्रिवेदी जी, कल से तो नए साल की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी ना, क्रिसमस है कल। ये सिर्फ भड़काएंगे या खुद भी जाएंगे? सुधांशु त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे 1 मिनट और बोलने दीजिए प्लीज। अच्छा बोलिए। जगत जी, हाँ बोलिए। जगत जी आप बोलिए। सरकार को 303, जी सर मैं बोल रहा हूं, भारत सरकार को 303 एमपी दिए, इनके पास सारे संसाधन है। हमारे किसान क्यों ठंड में बैठेंगे? तुम, हमें शर्म आती है यार। हमको टीवी चैनलों में इनके खिलाफ बोल लगे? कभी भी नहीं बोल लगे। मैं इनके साथ खड़ा हूं। सारी यूनियन ठंड में मर रही है, अपने घरों में टीवी चैनल वाले सो जाएंगे जाके। आगे हम बात करते हैं, हमको 2 मिनट का टाइम दे तो नहीं देते। मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। कोई किसान के खिलाफ कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो, ये पार्टी पीछे पहले किसान है। शर्म आती है हम अपने किसानों के खिलाफ बोलते हुए। सारी एमएसपी मांग रहे, दो एमएसपी। तुम पर जोर पड़ रहा है एमएसपी, रिटर्न में दो एमएसपी। एमएसपी तो मांग रहे हैं ना, तो तुम पैसा कुछ मांग नहीं रहे। ये तनख्वाह ले लेके संसद में लेट रहे, फ्री में इतनी सुविधाएं ले रहे, किसानों को नहीं मिलेगी सुविधा। ये किसान तुम्हारे हल जोतते खामखा, नौकरी करेंगे, राजनेता चले जाएंगे इनके पास, हमें वोट दो। अब क्या कोई भी किसान किसी भी पार्टी को वोट नहीं देगा, एक पार्टी को वोट नहीं देगा। क्या माहौल बना दिया दिल्ली में? सारे किसान बच्चे ठुट रहे, सरदार लग रहे, वहां कह रहे जी भंडारे लगा रखे, तुम खिला रहे हो खाना, तो अब कहां से ले आएंगे खाना? अगर खाना अपना नहीं लेके आएंगे, कहां से लेके आएंगे? ये कुछ नहीं चलेगा, मेडल पेडल का ड्रामा कुछ भी। हमें इन किसानों को हक चाहिए बस। तो जगत कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार की निंदा प्रशंसा नहीं करता। इसलिए तो मैं भी डिबेट करके ये सवाल उठा रहा हूं ना कि भाई 29 दिन हो चुके हैं ठंड का। जो लोग किसान आंदोलन पर सवाल उठाते हैं, मैं बार बार कहता हूं 28 मिनट बैठकर दिखा दे किसानों के साथ। जो लोग किसान आंदोलन पर सवाल उठाते हैं या किसानों के कंधे पर बंदूक रख के अपनी सियासी निशाना साधने की कोशिश करते हैं, जो कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया, किसानों के बहाने कहते हैं, अपनी सियासत साधने की कोशिश करते हैं, 29 मिनट बैठ के दिखा दे। वो खुद तो छुट्टियों पर निकल जाएंगे। मैं कह रहा हूं कल से क्रिसमस है, फिर नए साल की छुट्टियां हैं। राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि ये किसान उठने वाले नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद तहसील पूनावाला। जगत जी, मैंने आपको पूरा समय दिया। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, देखिए जगत जी ने भी जो अपने भावों की अभिव्यक्ति की, त्रिवेदी जी 1 मिनट और बोल दो। त्रिवेदी जी प्लीज, पंडित जी महाराज 1 मिनट, 1 मिनट मोर। पंडित जी 1 मिनट मोर। बोलिए किसान भाई, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। देखिए ये जितने बुजुर्ग हमारे बैठे सरदार, मैं इनका बच्चा हूं, इनके चरणों को नमता हूं मैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। हमारे लिए जान कटवा दी इन्होंने। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, पूरे देश को। पूरा देश देख रहा है इनको। कोई कह रहा वहां से आ रहे, वहां, अरे ये गुरुद्वारे में लाखों लोगों को लंगर खिलाते हैं रोज। दिल्ली में जाके देखो, हम जाके चखते थे लंगर वहां। जब हम कांग्रेस, यूथ कांग्रेस में थे, लंगर टाइटलर वही खिलाता था जो पार्टी पॉलिटिक्स करी थी जगदीश टाइटलर ने। मैं बता रहा हूँ 1980s की बात। सारे जाके यूथ कांग्रेस वही लंगर छकती थी। आज कांग्रेस इनके साथ खेल रही है। पंजाब में जब बैठे हमारे अमरिंदर सिंह साहब, क्यों नहीं करता इनका तुम भलाई वहीं पे? एमएसपी लेके रहेंगे। एमएसपी हमें चाहिए, और कानून जो लाए हो ना, इनमें सुधार भी चाहिए। कानून जबरदस्ती कोई सरकार नहीं थोप सकती हमारे ऊपर।
लड़ाई एमएसपी कैसे की है थोपोगे ना? तुम कानून? लड़ाई एमएसपी की कानून है को ना? हम पढ़वाएंगे, हमारे पास राजनीतिक सुनो, लड़ाई तो नहीं है ना, हमारे वही पास तो सुनिए, जगत जी, हमारे पास ठीक है जगत जी, आप नहीं, सुधांशु हमारी त्रिवेदी जी को राजनीतिक बोलने लड़ाई कोई देते नहीं, हैं। रोल बैक। ठीक जी है, बोलिए बोलिए प्लीज। बोलिए सुधांशु अब त्रिवेदी जी। देखिए राहुल जो गांधी बात कह रहे हैं कि वो जगत जी बैठे ने रहेंगे, कही, किसान उठने वाले जगत नहीं जी है। ने जो अपनी वेदना व्यक्त की उससे मैं आंशिक रूप से सहमत हूं। किसानों की कष्ट, किसानों की समस्याएं एक पक्ष है और उस पर होने वाली राजनीति दूसरा पक्ष है। जहां तक किसानों के हित की बात है, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ खुले मन से वार्ता करने को तैयार है, एमएसपी की लिखित गारंटी देने को तैयार है, लिखित में जो भी ऑर्डर करने को तैयार। अभी भी एमएसपी दी गई है, सितंबर के महीने में दी गई है, बढ़ाकर दी गई है। हाँ, रही बात कानून की, तो हम एक और बात कहते हैं, यदि कल्पना कर लीजिए तीनों कानून विड्रॉ हो जाए तो क्या एमएसपी कानूनन हो जाएगी? नहीं, एमएसपी का कानून और इन तीनों कानूनों की वापसी, इसमें आपस में कोई संबंध नहीं है। हाँ, जहां तक राजनीति की बात है, आज ही आपने देखा कि राष्ट्रपति भवन के पास जाकर जो पार्टियां जाकर यह बात कर रही हैं, जरा उनका भी तो यथार्थ देख लीजिए। राहुल गांधी जी केरल से सांसद हैं, केरल में एपीएमसी एक्ट नहीं है। अब बताइए, एपीएमसी केरल में नहीं है, सब कुछ अच्छा है, और यहां पर झंडा है कि एपीएमसी होना चाहिए। अब दो में से एक बात मान लें, अगर वहां रहना वहां खराब है कि वहां एपीएमसी ना होने पे, तो वहां पहले लागू करवाते। और वही कम्युनिस्ट पार्टी एक ही जगह शासन में, उनके राज्य में नहीं है, और यहां कह रहे हैं होना बहुत जरूरी है। तो दो में से एक बात तय कर लें, हटने में अच्छा है या रहने में, उसके अनुसार अपना स्टैंड चेंज कर लें। ये जो किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ की बात है। और अभी चौधरी साहब ने एक और बात बड़ी अच्छी कही, उन्होंने कहा वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इन्होंने तो हम लोगों के लिए सर कटवाए थे, मैं बिल्कुल मानता हूं, सर कटवाए थे, अपने बेटे चुनवाए थे, मगर अफसोस कि जिन लोगों ने सर काटे थे, जिन लोगों ने बेटे चुनवाए थे, अभी परसों ही गुरु तेग बहादुर सिंह जी का बलिदान दिवस था, उन सबको अपनी किताबों में महान लिखा इन्होंने, उन सब का महिमा मंडन किया, सिख गुरुओं के बारे में अनाप शनाप बातें लिखी, वो सब हम लोगों ने हटवाई। इसलिए मैं कह रहा हूं, ना ये किसी सामाजिक वृत्ति के साथ है, ना राष्ट्रीय वृत्ति के साथ है, ना धार्मिक वृत्ति के साथ है, ना किसान के साथ है, केवल और केवल सियासत के साथ है।